सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के प्रमुख समाचारों पर। गुजरात में आयोजित नेशनल कॉन्क्लेव ऑन नेचुरल फार्मिंग कार्यक्रम का वाराणसी में देखा गया सजीव प्रसारण। केंद्र सरकार के बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट को बदलने को लेकर बैंक कर्मियों का 2 दिवसीय हड़ताल। विजय दिवस के अवसर पर काशी बौद्धिक मंच द्वारा बीएचयू सिंह द्वार पर पूर्व सैनिकों का सम्मान। और घर घर पहुंचने लगा बाबा विश्वनाथ का प्रसाद। श्री काशी विश्वनाथ धाम का पुस्तिका का भी हो रहा है वितरण। और अब समाचार विस्तार से। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन की प्रस्तावित 2 दिवसीय हड़ताल के पहले दिन गुरुवार को वाराणसी और आसपास की सभी बैंकों की सारी शाखाएं, ऑफिस, क्लियरिंग सेंटर सब ठप हो गए। केंद्र सरकार के बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट को बदलने के लिए संसद के मौजूदा शीतकालीन सत्र में नया बिल पेश करने के खिलाफ यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन की प्रस्तावित 2 दिवसीय हड़ताल के पहले दिन गुरुवार को वाराणसी और आसपास की सभी बैंक की सारी शाखाएं, ऑफिस, क्लियरिंग सेंटर सब ठप हो गया। यहाँ तक कि एटीएम सेवा भी प्रभावित हो गई। इस दौरान सभी अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा जगह जगह पर प्रदर्शन किया गया। AIUBUF के अध्यक्ष एवं AIBOC के उपाध्यक्ष गिरधर गोपाल ने बताया कि हम सरकार के निजीकरण के मंशा का हर स्तर पर विरोध करेंगे और अगर जरूरत पड़ी तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। हड़ताल के पहले दिन सभी बैंकों पर धरना प्रदर्शन किया गया। कल भी हड़ताल जारी रहेगी और सभी बैंकों पर धरना प्रदर्शन होता रहेगा। इसके साथ ही गिरधर गोपाल ने बताया कि निजीकरण से आम जनता को बहुत भारी नुकसान होगा। उन्होंने कहा कि साधारण ग्राहकों की धनराशि बैंक में सुरक्षित नहीं रह जाएगी। आर्थिक रूप से कमजोर लोगों तक बैंकिंग पहुंच नहीं पाएगा। निजीकरण से ऋण दोषियों, धोखेबाजी को बढ़ावा मिलेगा, रोजगार के अवसर कम होंगे और बेरोजगारी में बेतहाशा वृद्धि होगी। उन्होंने आह्वान किया कि इन सभी कारणों की वजह से सभी को मिलकर सरकार के निजीकरण की मंशा के विरोध में सड़क पर उतरना होगा। सभी को मिलकर यह लड़ाई लड़नी होगी ताकि सरकार यह आत्मघाती कदम न उठा पाए। इस प्रदर्शन में कर्मचारियों का नेतृत्व गोपाल के साथ सरोज सिंह, सचिन पटेल, वरुण वर्मा, पृथ्वी सोसारिया, कौशलेंद्र कुमार व समरेश सिंह आदि ने किया। सरकार ने जो निजीकरण का बिल संसद में लाने का फैसला किया है, उसके विरोध में हमारे यूएफबीयू ने, यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने 2 दिनों के हड़ताल का घोषणा किया हुआ है। 16 और 17 आज और कल हम लोग पूरे बैंक कर्मी भारतवर्ष के हड़ताल पर। ये प्रदर्शन देश में होने वाले 2 बैंकों के निजीकरण की घोषणा के बाद ये आज 2 दिवसीय पूरे देश में हड़ताल का आह्वान किया गया है। हम लोगों ने पूरी कोशिश की सरकार को ये चीज़ बताने के लिए कि कहीं से भी देश हित में ये बैंकों का निजीकरण अच्छा नहीं है, समाज के हित में नहीं है, किसान हित में नहीं है, गरीबों के हित में नहीं है। और ये सरकार हमारी बात सुनने को राजी नहीं हुई। उसी संदर्भ में हम लोग आज पूरे देश में 2 दिवसीय हड़ताल का आह्वान किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में गुरुवार को गुजरात में नेशनल कॉन्क्लेव ऑन नेचुरल फार्मिंग कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसका सजीव प्रसारण चौकाघाट स्थित गिरिजा देवी सांस्कृतिक संकुल में किया गया। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत सबमिशन ऑन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन आत्मा के तहत किसानों की आय दोगुनी करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में गुरुवार को गुजरात में नेशनल कॉन्क्लेव ऑन नेचुरल फार्मिंग कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम का चौकाघाट स्थित गिरिजा देवी सांस्कृतिक संकुल में सजीव प्रसारण किया गया। पीएम ने देश के सभी किसानों से आह्वान किया कि वे प्राकृतिक खेती को अपनाकर अपनी आय बढ़ाने के साथ ही खेती की सेहत को भी सही कर सकते हैं। साथ ही वह जलवायु परिवर्तन में बेहतर विकल्प भी बन सकते हैं। पीएम के आह्वान के बाद यूपी कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि प्राकृतिक खेती के लिए वाराणसी के साथ ही पूरे प्रदेश में एक अभियान चलाया जाएगा। शाही ने कहा कि इस अभियान को एक जन आंदोलन का रूप दिया जाएगा ताकि किसान आत्मनिर्भर बन सके। इस मौके पर प्रगतिशील किसान सुमन देवी ने कहा कि वे कुछ वर्षों से जैविक खेती कर रही हैं। शुरू में आसपास के लोग इसके लिए उन्हें पागल कहते थे। जब सुमन ने जैविक यानी प्राकृतिक खेती में नया कीर्तिमान गढ़ते ही अपनी आय को बढ़ाया तो सभी उनके मुरीद हो गए। पहले जो लोग उन्हें पागल कहते थे वे आज खुद के पागलपन का इलाज कराने के लिए सुमन के पास आते हैं। सुमन ने बताया कि वह 5 गांवों के किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए ट्रेनिंग दे चुकी है। प्राकृतिक खेती प्राचीन पद्धति रही है और इसीलिए आज प्रधानमंत्री जी ने यह आह्वान किया है कि बैक टू बेसिक, बैक टू नेचर, हम प्रकृति की ओर चलें और प्राकृतिक खेती किए जाने से यहाँ भूमि की गुणवत्ता, उसकी उर्वर शक्ति बढ़ेगी,
वही मानव स्वास्थ्य के लिए बेहतर होगा। साथ साथ में दुनिया में बहुत बड़ा बाजार भी उसके लिए है। तो पूरे देश के किसान भाइयों से आह्वान किया है कि जो हमारी पुरानी एक परंपरा रही है प्राकृतिक खेती का, और जिसमें खेती की लागत कम है और गुणवत्तापूर्ण अन्न का उत्पादन है, उस दिशा में हम आगे की ओर बढ़ें। और उत्तर प्रदेश में माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की पहल से जनवरी 2020 से ही हम लोगों ने कानपुर में वो आधारित खेती पर सेमिनार किया था, और उसके भीतर जो है वो हमने मास्टर ट्रेनर को ट्रेनिंग दे करके और इस अभियान को नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत संचालित किया है। और काशी के सभी 8 विकास खंडों में क्लस्टर के रूप में भी उस कार्य को प्रारंभ किया गया है। ये पूरे देश और दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा आज का कार्यक्रम है कि कम लागत में किसान की आमदनी को कैसे बढ़ाया जाए, उसे सुखी और समृद्धशाली बनाया जाए, साथ साथ में हम प्रकृति का संरक्षण कर सकें, जल का संरक्षण। कार्यक्रम के दौरान गिरीश कुमार सिंह, रामजी सिंह, उमेश पाल, अखिलेश नारायण सिंह, चंद्रमौली सिंह, अनिल कुमार सिंह, सुनील कुमार सिंह की पत्नी सुनीता, राकेश सिंह, इंदिरा सिंह, हरिनाथ यादव, आकाश प्रकाश सिंह आदि को ट्रैक्टर, अन्य कृषि उपकरण व अनुदान का प्रमाण पत्र दिया गया। इस मौके पर जिला उद्यान अधिकारी संदीप कुमार गुप्ता आदि मौजूद थे। गुरुवार को विजय दिवस के अवसर पर काशी बौद्धिक मंच द्वारा लंका स्थित सिंह द्वार पर पूर्व सैनिकों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। 16 दिसंबर गुरुवार को विजय दिवस के अवसर पर काशी बौद्धिक मंच के द्वारा लंका स्थित सिंह द्वार पर पूर्व सैनिकों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में कुल 20 पूर्व सैनिकों को अंगवस्त्रम और माल्यार्पण करके सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से प्रज्ञानाथ शर्मा, पूर्व जिलाध्यक्ष वाराणसी कांग्रेस, अजय राय, पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, श्रीमती रेखा शर्मा, अध्यक्ष नगर पालिका परिषद रामनगर, प्रोफेसर मल्लिकार्जुन जोशी, पूर्व संकाय प्रमुख विज्ञान संस्थान BHU, प्रोफेसर MR पाठक, दुर्गादास गुप्ता, अध्यक्ष उत्तर प्रदेश कांग्रेस व्यापार प्रकोष्ठ पूर्वी जोन, श्रीमती ऋतु पांडे, शहर महिला अध्यक्ष वाराणसी कांग्रेस, ओम शुक्ला, रामभरत ओझा, लंका व्यापार मंडल अध्यक्ष, ओम प्रकाश ओझा, देवेंद्र सिंह, वीरेंद्र कपूर, वैभव त्रिपाठी, डॉक्टर रवि त्रिपाठी, संजय कुमार, प्रदीप विश्वकर्मा, नसीम आजाद, राजेश गौंड, मनोज गुप्ता, मंगलेश सिंह, विनोद जी, RD सोनकर, योगेश संत आदेश उपस्थित रहे। कार्यक्रम का आयोजन और संचालन डॉक्टर क्षेमेंद्र त्रिपाठी ने किया। 1971 की बांग्लादेश की लड़ाई में आज उसके बांग्लादेश की आज़ादी के 50 वर्ष पूर्ण होने पर जो हमारे वीर सैनिक जो हमारे इस बांग्लादेश की लड़ाई में शामिल थे, उनकी याद में हम लोगों ने जनरल मानिक शाह जो प्रथम फील्ड मार्शल के पद से नवाजे गए थे और श्रीमती इंदिरा गांधी जी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित किया। और हमारे काशी हिंदू विश्वविद्यालय में जो हमारे प्रोक्टोरियल बोर्ड के हमारे जितने भी सुरक्षाकर्मी हैं जो किसी न किसी सशस्त्र बल से या तो रिटायर होके या VRS लेके अपनी सेवाएं विश्वविद्यालय में दे रहे हैं, उनको हम लोगों ने आज इसको विजय दिवस के नाम पर उन 15 से ज़्यादा अपने विश्वविद्यालय के भूतपूर्व सैनिकों का हम लोगों ने आज अंगवस्त्रम और माला पहना कर उनका सम्मान का कार्यक्रम किया है। आज हौसला बुलंद चोरों ने मंडली अस्पताल कबीर चौरा के जनरेटर रूम से ताला तोड़कर 2 बैटरी चोरी कर लिया। हौसला बुलंद चोरों ने मंडली अस्पताल कबीर चौरा के जनरेटर रूम से ताला तोड़कर 2 बैटरी चोरी कर लिया। घटना रात की है। कर्मचारी जब सुबह ड्यूटी पर आए तो जनरेटर रूम का ताला टूटा हुआ था और दोनों जनरेटर से बैटरी गायब थी। जनरेटर से बैटरी की चोरी की सूचना तत्काल मंडली अस्पताल के अधिकारियों को दी गई। वहीं एक और हैरतअंगेज घटना देखने को मिली। कबीर चौरा पुलिस चौकी में ताला बंद मिला। कबीर चौरा की सुरक्षा की जिम्मेदारी जिनके कंधों पर है वो चौकी में ताला बंद कर नदारद मिले। वहीं जनरेटर से बैटरी चोरी के विषय में कर्मचारी संतोष ने बताया कि जब हम लोग ड्यूटी पर आए तो दोनों जनरेटर का ताला टूटा हुआ था और बैटरी मौके से गायब था। ताला वाला टूटा हुआ है, बैटरी वोटरी इसका गायब है। बता रहे थे। वही आके हम लोग भी देख रहे हैं, सब टूटा उटा है। क्या बैटरी गायब है? 2 जनरेटर की दोनों बैटरी गायब है। सिक्योरिटी फोर्सेज हमारे पास कम है और हमारे पास चौकीदार के पद भी नहीं है, तो इसलिए अभी ये कल रात में घटना हुई है और इसके लिए हम लोगों ने आज जो रिपोर्ट प्राप्त करके FIR के लिए संबंधित थाने में कॉपी को भेजा हुआ है। FIR होगी तो पुलिस अपनी आवश्यक कार्रवाई करेगी। राष्ट्रोदय पार्टी द्वारा वाराणसी के 52 बीघा के पास 18 दिसंबर को पूर्वांचल कार्यकर्ता महासम्मेलन आयोजित किया गया है। 18 दिसंबर को वाराणसी के 52 बीघा के पास राष्ट्रोदय पार्टी द्वारा पूर्वांचल कार्यकर्ता महासम्मेलन आयोजित किया गया है। इस संदर्भ में पराड़कर भवन में प्रेस वार्ता कर सुभाष पाल ने बताया कि कार्यक्रम के 2022 विधानसभा की तैयारी को लेकर कार्यकर्ताओं की पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष
बाबू रामपाल संबोधित करेंगे। राष्ट्रोदय पार्टी की मुख्य विचारधारा सबका साथ सबका सम्मान है। पार्टी चाहती है कि देश और प्रदेश में भागीदारी की बात हो। पार्टी आर्थिक भागीदारी, सामाजिक भागीदारी, राजनीतिक भागीदारी के तहत सभी समाज को हक अधिकार मिले, इसलिए काम करेगी। खासकर 73 वर्ष की आज़ादी के बाद भी पशुपालक समाज, खासकर भेड़ पालक, गलेरिया समाज की राजनीतिक भागीदारी लगभग शून्य है। भेड़ पालकों के लिए एक भी कानून नहीं बना है। भेड़ पालक समाज बिल्कुल असुरक्षित समाज है। 24 घंटे जंगल में नदी के किनारे वर्षों से अपने परिवार और जिंदगी भर की कमाई लेकर रहता है। इनकी सुरक्षा और सम्मान के लिए और बच्चों की शिक्षा और नौकरी और रोजगार के लिए कुछ भी व्यवस्था नहीं है। राष्ट्रोदय पार्टी इनके लिए विशेष सुरक्षा और सम्मान की मांग करती है। सर्व समाज से मैं आवेदन करता हूं कि आप लोग आगामी कार्यक्रम में आइए और राष्ट्रोदय पार्टी का मूल विचारधारा है सबका साथ सबका सम्मान। क्योंकि हमारी पार्टी का मानना है हम सबका सम्मान करेंगे, सबको साथ में लेकर के चलेंगे, तब हम विकास तभी कर पाएंगे। तो विकास अगर करना है तो हम सबको स्वयं करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, और अन्यथा बाकी सम्मान जो है ये हर व्यक्ति को, हर तबके के लोगों के लिए। केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी द्वारा पत्रकार से दुर्व्यवहार करने के मामले में समाजवादी कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति से मंत्री को तत्काल प्रभाव से कार्य मुक्त करने का निवेदन किया। समाजवादी कार्यकर्ताओं ने सीधे तौर पर केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा पर आरोप लगाते हुए कहा कि देश के चौथे स्तंभ पर कुटाराघात हुआ है, हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। पत्रकारों के सम्मान के लिए सड़क से लेकर संसद तक लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। प्रदेश सचिव समाजवादी पार्टी श्यामलाल पाल ने पत्रकारों के सम्मान के लिए महामहिम राष्ट्रपति महोदय से निवेदन किया है कि लोकसभा सीट से सांसद और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी को उनके पद से तत्काल प्रभाव से कार्य मुक्त किया जाए, अन्यथा वह अपने प्रभाव से देश के गरिमा को निरंतर गिराने की कोशिश कर और खुद को कानून से ऊपर समझ रहे हैं। बीजेपी नेता अजय मिश्रा टेनी ने पत्रकारों पर हाथ उठाने की कोशिश की। जो वीडियो सामने आया है उसमें केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी ने पत्रकारों पर हाथ उठाने की कोशिश की, लेकिन साथ में खड़े लोगों ने रोक दिया। हम लोग प्रदेश के पूरे जनपदों में जिला अध्यक्षों के माध्यम से, महानगर अध्यक्ष के माध्यम से इसका ज्ञापन दे रहे हैं कि इस प्रदेश में और देश में जुर्मी सरकार है जो किसान विरोधी है, नौजवान विरोधी है, छात्र विरोधी है, मजदूर विरोधी है, अल्पसंख्यक विरोधी है, और यहाँ तक कि निस्ताई पर आ गया कि जो इस लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, पत्रकार बंधु हैं, उनके साथ भी एक घिनौना खेल खेल रही है। उसी के संदर्भ में हम लोग ज्ञापन देने के लिए आदरणीय महानगर अध्यक्ष जी विष्णु शर्मा, पूजा यादव जी और सभी हमारे सम्मानीय नेता लोग यहाँ पर और कार्यकर्ता आए हैं। ज्ञापन किसको दिए हैं और यह ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति जी को दी गई है और इस मंत्री को तत्काल बर्खास्त किया जाए और जो पत्रकारों के साथ अभद्रता का व्यवहार किया गया है उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का, बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। बेस्ट फंडामेंटल लैब, बेस्ट फैकल्टी, बेस्ट प्लेसमेंट सेट। We are proud to be a student of JDSN. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best placement. Best fundamental lab, best faculty, best placement set. We are proud to be a student of JDSN. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best placement. हम तोड़ेंगे ये सन्नाटा, करेंगे बात आपकी, बात बना। पूछेंगे सवाल, उठाएंगे मुद्दे, करेंगे बहस, होगा मुकाबला आमने सामने, ताकि सच जिंदा रहे। बेबाक बहस। कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें।
स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के दक्षिणी परिसर बरकछा में 4 दिवसीय CME का आयोजन संपन्न हुआ, जिसमें देश के विभिन्न स्थानों के चिकित्सकों और वैज्ञानिकों ने अपनी अपनी राय रखी। 4 दिवसीय सतत चिकित्सा शिक्षा का सफलतापूर्वक आयोजन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी कॉन्स दीनदयाल कौशल केंद्र के तत्वावधान से चौथी बार संपन्न हुआ। यह चिकित्सा शिक्षा लेटेस्ट ट्रेंड एंड इनोवेटिव पॉइंट ऑफ केयर इन डायग्नोस्टिक सिस्टम फोकस टू कोविड-19 पर आधारित था। इस अवसर पर आचार्य प्रभारी प्रोफेसर विनोद कुमार मिश्रा, दीनदयाल कौशल केंद्र के समन्वयक प्रोफेसर MP अहिरवार, मुख्य अतिथि प्रोफेसर गोपाल नाथ तथा कार्यक्रम के संचालक डॉक्टर राघवेंद्र रमन मिश्रा ने महामना की मूर्ति पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन करके किया। मुख्य अतिथि डॉक्टर गोपाल नाथ ने MLT के छात्र छात्राओं को कोविड के दौरान लैब टेस्ट में होने वाली विसंगतियों की चर्चा की एवं बैक्टीरियोफाज थेरेपी को सफल परीक्षण बताया। VRDL यूनिट के वैज्ञानिक डॉक्टर मयंक गंगवार ने कोविड जांच के नए तरीकों पर प्रकाश डाला। CAE के दौरान साइटोजेनेटिक्स विभाग के प्रोफेसर ज्ञानेश्वर चौबे ने बताया कि अपना देश हाइब्रिड इम्यूनिटी के दौर में है और ऐसी स्थिति में ओमिक्रॉन को संकट से निपटने के लिए सजग रहने को कहा और बताया कि यह वेरिएंट जीन सीक्वेंसिंग के माध्यम से ही कंफर्म किया जा सकता है। बायोसिस टेक्नोलॉजी मुंबई के हेड BD शेखर आनंद ने सेंसर बेस्ड मेडिकल टेक्नोलॉजी की उपयोगिता बताई। MCA विभाग के समन्वयक डॉक्टर मनोज कुमार मिश्रा ने पाइथन प्रोग्रामिंग का उपयोग डायबिटीज के केस में करके दिखाया तथा डेटाबेस एवं मशीन लर्निंग की मेडिकल टेक्नोलॉजी में उपयोगिता बताई। अमिटी विश्वविद्यालय ग्वालियर की डॉक्टर निधि शुक्ल ने कोविड-19 के सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर प्रकाश डाला। 12 दिसंबर से प्रारंभ हुए CME एवं यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में अंजलि कुमारी पोस्टर, सलनी जायसवाल PPT, निखिल सिंह क्विज, प्रोज ग्रुप एवं आनंद विश्वकर्मा निबंध प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किए। इस अवसर पर BVOC एवं MVOC के छात्रों ने बायोमेडिकल एनालिसिस, डिमेटोलॉजी, मेडिकल बायोकेमिस्ट्री, हिस्टोपैथोलॉजी, मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी, न्यूरोलॉजी, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस एवं आयो मेडिकल टेक्नोलॉजी लैब्स में हैंड्स ऑन ट्रेनिंग प्राप्त की। कार्यक्रम का धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर मोहम्मद इरफान ने तथा इस अवसर पर दक्षिण परिसर के समस्त शिक्षकगण, गैर शैक्षणिक कर्मचारी एवं अधिकारीगण, मीडिया कमेटी के सदस्य एवं छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। फैशन डिजाइन और इवेंट मैनेजमेंट दीनदयाल उपाध्याय कौशल केंद्र RGSC BHU बरकछा मिर्जापुर ने 2 दिन का कार्यक्रम सिंटिलेशन 2021 का आयोजन किया। मुख्य कार्यक्रम फैशन शो था जो क्विंटेंस पंचतत्व विषय से प्रेरित था। SMS इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी के निदेशक कृष्णकांत वाजपेयी, प्रोफेसर महेश प्रसाद अहिरवार, समन्वयक BVOC FDEM ने अपनी सौम्य उपस्थिति के साथ दिन को सम्मानित किया। 5 समूहों ने थीम पर प्रदर्शन किया, क्विंटेंस पृथ्वी, वायु, आकाश, अग्नि और जल। BVOC के छात्र FDEM ने सुंदर, नवोन्मेषी और अनोखे परिधानों को डिजाइन किया और उन्हें बड़े जोश के साथ शानदार ढंग से प्रस्तुत किया। प्रतियोगिता के विजेताओं को प्रोफेसर MP अहिरवार द्वारा सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की योजना BVOC द्वारा क्रियान्वित की गई। FDEM छात्र और शिक्षक इसमें शामिल हुए। इस आयोजन में डिजाइन इनोवेशन सेंटर BHU ने सहयोग किया। आयोजन के सचिव डॉक्टर ज्योति सैनी और सुश्री जिया गुलाफ शान थे। कार्यक्रम में RGSC और DDU के फैकल्टी सदस्य भी मौजूद थे। श्री काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के विधिवत लोकार्पण के बाद अब बाबा का प्रसाद काशी के घर घर तक पहुंचाने का कार्य शुरू हो गया। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का प्रधानमंत्री द्वारा विधिवत लोकार्पण किया गया, जिसके साथ प्रधानमंत्री ने घोषणा किया कि बाबा का प्रसाद काशी के घर घर तक पहुंचाया जाए। इस क्रम में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा लोगों के घरों तक प्रसाद का वितरण सहित श्री काशी विश्वनाथ धाम की पुस्तिका का वितरण भी किया जा रहा है। प्रसाद व पुस्तक पाकर लोग काफी आनंदित हैं। इसी क्रम में अस्सी, भदैनी, नगवा सहित अन्य क्षेत्रों में आज प्रसाद का वितरण किया गया। इस संदर्भ में भाजपा के विद्यासागर राय ने बताया कि प्रधानमंत्री द्वारा अभूतपूर्व कार्य किया गया है, जिसे लेकर लोग काफी आनंदित हैं। उन्होंने बताया कि प्रसाद वितरण के क्रम में आज जगन्नाथ मंदिर से प्रसाद का वितरण किया गया तथा लोगों के घर घर तक पहुंचाया जा रहा है, जिस वितरण के दौरान काफी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद हैं। जगन्नाथ मंदिर 80 से हम लोगों की ये टीम, ये टोली निकल करके
प्रत्येक परिवार तक प्रसाद वितरण करना और विश्वनाथ धाम से संबंधित जो पुस्तिका छपी है उसका वितरण करने का काम हम लोग कर रहे हैं। मलदया स्थित नील कॉटेज कॉलोनी में भी भाजपा के काशी प्रांत अध्यक्ष महेश श्रीवास्तव के नेतृत्व में बाबा काशी विश्वनाथ का प्रसाद घर घर वितरित किया गया। कि घर घर पहुंचाने का काम करें। हम सब कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के 3300 केंद्रों पर 5-5 की टोली बना के 15,000 से ऊपर कार्यकर्ता इस काम को वाराणसी के संसदीय क्षेत्र में कर रहे हैं। इसमें तमाम हमारे साथी लगे हुए हैं, पूरे जिले की टीम लगी हुई है और पूरे महानगर की टीम लगी हुई है, हमारे मंडल की टीम लगी हुई है, हमारे शक्ति केंद्र की टीम लगी हुई है, हमारे बूथ तक के कार्यकर्ता इस काम को कर रहे हैं कि ये अपने सांसद के निर्देश का पालन कर रहे हैं और हम सब एक पुस्तक का भी वितरण कर रहे हैं। शनिवार 18 दिसंबर को पूर्वांचल राज्य की कामना हेतु भव्य दीपदान एवं शिव आराधना कार्यक्रम का आयोजन अस्सी घाट पर किया जा रहा है। पूर्वांचल राज्य की कामना हेतु भव्य दीपदान एवं शिव आराधना कार्यक्रम शनिवार 18 दिसंबर सायं 4 बजे वाराणसी के अस्सी घाट पर रखा गया है। इस संदर्भ में अस्सी घाट पर मीडिया के साथ बातचीत में कार्यक्रम संयोजिका वंदना रघुवंशी ने बताया कि इस कार्यक्रम की अध्यक्षता पातालपुरी पीठाधीश्वर पूज्य पालक दास जी महाराज करेंगे, जबकि मुख्य अतिथि काशी गुजराती समाज के प्रमुख पूज्य अनिल शास्त्री महाराज एवं विशिष्ट अतिथि काशी विश्वनाथ धाम के मुख्य अर्चक पंडित श्रीकांत मिश्रा तथा इंटरनेशनल वेदांत सोसाइटी के अध्यक्ष स्वामी प्रभुरानंद जी होंगे। हम 18 दिसंबर को अस्सी घाट वाराणसी में 21,000 दीपों का दान करके एक सांस्कृतिक निवेदन भी करने जा रहे हैं देश की सांस्कृतिक राजधानी से, अपने प्रधानमंत्री जी से कि वो चिर विकास की व्यवस्था दे के जाएं और पूर्वांचल राज्य का गठन करें। और क्या क्या कार्यक्रम करेंगे इसमें शिव आराधना भी है, इसमें छोटे छोटे बच्चों द्वारा शिव स्तुति और शिव तांडव का भी कार्यक्रम है। उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने पर हर साल 10 लाख युवाओं को रोजगार दिया जाएगा और नौकरी न मिलने तक 5,000 रुपए का बेरोजगारी भत्ता भी दिया जाएगा। आम आदमी पार्टी वाराणसी के जिलाध्यक्ष कैलाश पटेल ने प्रेस वार्ता करके कहा कि उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने पर हर साल 10 लाख युवाओं को रोजगार दिया जाएगा और नौकरी न मिलने तक प्रति माह 5,000 रुपए का बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में युवाओं का समर्थन जुटाने के लिए बुधवार को दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और यूपी प्रभारी सांसद संजय सिंह ने यूपी के लिए केजरीवाल की दूसरी गारंटी पेश करते हुए घोषणा किया कि प्रदेश में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने पर हर साल 10 लाख बेरोजगारों को रोजगार दिया जाएगा। प्रदेश के बेरोजगारों को जब तक रोजगार नहीं उपलब्ध करा दिया जाएगा तब तक प्रति माह 5,000 रुपए का बेरोजगारी भत्ता मुहैया कराया जाएगा। इसके साथ ही शिक्षा मित्र, शिक्षा अनुदेशक, शिक्षा प्रेरक और सभी आंदोलनरत युवाओं की मांगों को पूरा किया जाएगा। हमारी पार्टी ने जो कल घोषणा किया है कि उत्तर प्रदेश के बेरोजगारों को तकरीबन 37 लाख बेरोजगार हैं, उन बेरोजगारों को जो रजिस्टर्ड हैं, जो रोजगार मांग रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, ऐसे उन तमाम बेरोजगारों को हम रोजगार देना चाहते हैं। उत्तर प्रदेशवासी हमें चुनाव में जिताएंगे, आम आदमी पार्टी की सरकार लाने में मदद करते हैं, वोट दे के जिताते हैं, बनाते हैं, तो निश्चित रूप से हम इस उत्तर प्रदेश के अपने बेरोजगारों को प्रतिवर्ष 10 लाख नौकरियां, 10 लाख बेरोजगारों को रोजगार मुहैया कराएंगे। साथ ही ऐसे उन तमाम बेरोजगारों को जो बेरोजगारी का आवेदन किए हैं, उन्हें रोजगार उपलब्ध नहीं है, उन्हें प्रति माह 5,000 हम उन्हें बेरोजगारी भत्ता देंगे और तब तक देंगे, अनवरत देंगे, जब तक हम अपने उत्तर प्रदेश के युवाओं को उनके रोजगार की व्यवस्था सुनिश्चित नहीं कर देंगे। श्री काशी विश्वनाथ धाम यात्रा के अंतर्गत संस्कृति विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार एवं धर्मार्थ कार्य विभाग उत्तर प्रदेश के सहयोग से आयोजित सांस्कृतिक संध्या की चतुर्थ निशा का आयोजन राजेंद्र प्रसाद घाट पर किया गया। राजेंद्र प्रसाद घाट पर श्री काशी विश्वनाथ धाम यात्रा के अंतर्गत संस्कृति विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार एवं धर्मार्थ कार्य विभाग उत्तर प्रदेश के सहयोग आयोजित भजन संध्या की चतुर्थ निशा पर प्रथम प्रस्तुति प्रोफेसर शारदा वेलंकर के गायन से आरंभ हुआ। इनके साथ तबले पर पंकज राय, हारमोनियम पर पंकज शर्मा, बांसुरी पर शनीश ग्यावली एवं गायन में साथ दिया संगीता ज्योति यादव, नीतू तिवारी ने। भजन गायन का आरंभ शिव भजन से हुआ, जिसके बोल थे भाल चंद्र जटा गंग। उसके उपरांत गंगा को समर्पित भजन की प्रस्तुति हुई, जिसके बोल थे पतित पावनी गंगे। इसी क्रम में राम एवं गणेश भजन की प्रस्तुति हुई, जिसके बोल थे राम कहो बावरे एवं प्रथम सुमेर श्री गणेश। गायन का समापन तुलसीदास जी की रचना से हुआ, जिसके बोल थे ऐसो को उदार जग माही।
इसी क्रम में द्वितीय प्रस्तुति गौरव मिश्रा द्वारा कथक नृत्य की हुई। इनके साथ तबले पर अभिषेक मिश्रा, सितार पर विशाल मिश्रा तथा गायन एवं हारमोनियम पर डॉक्टर प्रेम किशोर मिश्रा ने साथ दिया। कथक नृत्य का आरंभ शिव स्तुति से हुआ। इसके उपरांत पारंपरिक कथक के साथ घोड़े की चाल एवं रेलगाड़ी की आवाज नृत्य के माध्यम से प्रस्तुत हुआ। अंत में शिव अर्चना, डिमिक डिमिक डमरू बाजे, प्रेम मगन नाचे भोला पर भावपूर्ण नृत्य की प्रस्तुति हुई। भजन संध्या में तृतीय एवं अंतिम प्रस्तुति उज्जैन से पधारे शर्मा बंधु के गायन से हुआ। शर्मा बंधु में श्री गोपाल शर्मा, श्री सुखदेव शर्मा, श्री कौशलेन्द्र शर्मा और श्री राघवेंद्र शर्मा थे। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर लवकुश द्विवेदी, निदेशक अयोध्या शोध संस्थान एवं डॉक्टर सुभाष चंद्र यादव, प्रभारी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र द्वारा एवं कार्यक्रम में सहयोग अतुल सिंह द्वारा किया गया। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर ज्योति सिंह ने किया। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण में समाप्त करते हैं। मुझे विजय आज्ञा, नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।